अमित शाह साहब क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं फिर लौटते हैं। एनडीए सरकार का पहला रेल बजट यात्रियों के लिए रेल बजट है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया गया है। इसलिए सबसे पहले मैं रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पार्टी की ओर से बधाई देना चाहता हूं और इस रेल बजट में यात्रियों पर कोई बोझ बढ़ाए बगैर, यात्री किराए में वृद्धि करे बगैर बजट को करीब करीब 52% तक बढ़ाने का जो साहस किया है रेल मंत्री जी ने, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। सर, जिस तरह से आम जनता को रेल बजट का इंतजार था वो फाइनली अब सरकार के द्वारा पेश कर दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मोदी सरकार का पहला पूर्ण रेल बजट है। मैं कहना चाहूंगा कि ये पूर्ण रूप से यात्रियों को समर्पित बजट है। यह बजट में यात्रियों की सुरक्षा भी की चिंता की गई है, सुविधा की भी की गई है और रेल के नेटवर्क को बढ़ाकर यात्री को ज्यादा से ज्यादा रेल उपलब्ध हो, इसके लिए भी चिंता की गई है। 1 रुपया भी किराया बढ़ाए बगैर रेल के प्लान को 52% के आसपास बढ़ाया गया है और वो प्लान में 67% इंक्रीज यात्रियों की सुविधाओं के लिए बजट का आवंटन किया गया है, बजट के आवंटन में किया गया है। लगभग 200 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाने की बात लेकर रेल मंत्री आए हैं। 400 स्टेशनों को वाईफाई सुविधाएं दी जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो डिब्बे हैं, आरक्षित डिब्बे हैं, उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात है। ट्रेन प्रोटेक्टिंग सिस्टम बनाने की बात भी रेल मंत्री लेकर आए हैं। काफी सारे नए इनिशिएटिव इस रेल बजट में विशेषकर यात्रियों की सुविधा के लिए लिए गए हैं। सफाई और पीने का पानी दोनों पर काफी ध्यान दिया गया है और इसके लिए एक योजना भी लेकर रेल मंत्री आए हैं। 24 घंटे शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन भी रेल मंत्री ने शुरू करने के लिए घोषणा की है। अलग अलग भाषाओं में यात्री कम्युनिकेशन कर सके रेल के साथ, इसके लिए एक अलग पोर्टल बनाने का भी प्रस्ताव लेकर आए हैं। जो आरक्षण के बगैर रेल यात्री यात्रा करेंगे उनके लिए 5 मिनट के अंदर ही टिकट उपलब्ध कराने की योजना लेकर आए हैं। मोबाइल पर टिकट मिले, इसकी भी व्यवस्था रेल मंत्री ने की है। मैं मानता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें की है जिससे रेल की यात्रा सरल भी होगी, सुरक्षित भी होगी। गर्भवती महिलाओं के लिए और वृद्धों के लिए नीचे की बर्थ को रिजर्व किया है और व्हीलचेयर का प्रोविजन भी किया गया है। कई मामलों में इन्होंने यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखा है और जहां तक देश के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसमें कश्मीर और पूर्वोत्तर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर रेल की उपलब्धता बढ़ाने का और रेल बिछाने का काम को प्रायोरिटी के लिस्ट में रखा गया है। मैं मानता हूं कि सब दृष्टि से मोदी सरकार का पहला ये रेल बजट प्रो यात्री रेल बजट है, यात्रियों के लिए बनाया गया रेल बजट है और मुझे आनंद है कि सरकार ने 1 भी रुपया यात्री किराए पर नहीं बढ़ाकर मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के नीचे के जो रेल के यात्री है उनके लिए काफी एक अच्छा उन्होंने एक प्रकार से पैकेज रखा है लोगों के। यात्री किराए नहीं बढ़े, यात्री किराए नहीं बढ़े, ये बार बार हर शख्स कह रहा है। अमित शाह साहब भी कह रहे हैं यात्रियों के लिए ये बजट है लेकिन माल भाड़ा बढ़ गया है।